स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो हम प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर को कर रहे थे। हमने बेस अपना कंप्लीट कर लिया था। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट हमने बेसिक सारे क्लियर कर लिए थे। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम, दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ऑल्सो नोन एज द रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमको पता है कि हम शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पर ही पढ़ रहे हैं, दैट इज ओनली इन आवर सिलेबस. Okay, let's see what the law says. The law says that the marginal product, MP means the marginal product of a factor input initially rises with its employment level, but after reaching a certain level of employment it starts falling. बहुत confusion है, बहुत ही bookish language होगी. सिंपल सी बात समझिएगा, हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, राइट, जिसमें कि एक फिक्स्ड फैक्टर है और बाकी सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं मेरे पास. तो मुझे अगर कोई भी चेंज करना है, अपने प्रोडक्शन को चेंज करना है, तो मुझे वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज करना पड़ेगा, राइट. तो अब मेरे पास जो वेरिएबल फैक्टर है और यहाँ पर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट मेंशन्ड है. मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या कि एडिशनल जब आप वेरिएबल फैक्टर ऐड करते हैं तो आउटपुट में कितना चेंज आता है. तो देखिए होता क्या है कि फिक्स्ड फैक्टर तो सेम है. अब मुझे आउटपुट को इंक्रीज करना है तो मैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ाती हूँ. वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रही हूँ मतलब या फिर मैं कैजुअल लेबर्स बढ़ा रही हूँ, रॉ मटेरियल्स बढ़ा रही हूँ, राइट. तो इनिशियली तो चीज़ें बहुत अच्छी जाती हैं, जो कि हम ग्राफ के थ्रू बेटर समझ पाएंगे. इनिशियली क्या होता है, बढ़ती है चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ती है तो, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद चीज़ें फॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं. रीज़न बिहाइंड, क्योंकि मेरे पास फिक्स्ड फैक्टर एक ही है. मैं एक ही फिक्स्ड फैक्टर में सारे वेरिएबल फैक्टर को फिट इन करने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, अभी भी आपको थोड़ा बहुत समझ, इतना क्लैरिटी नहीं मिला होगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके एजम्पशंस. क्योंकि हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके एजम्पशंस देखने होते हैं, फिर हम उसके शेड्यूल देखते हैं और फिर हम ग्राफ देखते हैं. तो ग्राफ और शेड्यूल से आपको सबसे बेटर समझ आएगा. Let's take a look on the assumption. सबसे पहला क्या है, वन फैक्टर इनपुट इज वेरिएबल. शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन है तो एक वेरिएबल होगा, एक फिक्स्ड होगा. ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड रहेंगे. शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, वी नो दैट. फैक्टर प्रोपोर्शन इज वेरिएबल. व्हाट इज फैक्टर प्रोपोर्शन? फैक्टर प्रोपोर्शन मतलब फिक्स्ड इज टू वेरिएबल का जो फैक्टर प्रोपोर्शन है, मतलब जो फिक्स्ड वेरिएबल है वर्सेस जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं या फिक्स्ड फैक्टर्स हैं जो और वेरिएबल फैक्टर्स हैं. तो फिक्स्ड तो हमेशा 1 ही रहेगा. वेरिएबल को ही चेंज कर सकती हूँ तो कभी 1:1 होगा, कभी 1:2 होगा, कभी 1:3 होगा. नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस. मतलब क्या कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स मैं लेकर आऊंगी सब एक ही क्वालिटी के होंगे, सारे एफिशिएंट होंगे. ऐसा नहीं होगा कि एक कैजुअल लेबर मेरा जो होगा वो एफिशिएंट होगा, दूसरा वाला नहीं होगा. सबकी क्वालिटीज विल बी सेम. नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज. एक बार मैंने प्रोसेस चालू कर दिया, द टेक्निक कैन नॉट चेंज, क्योंकि मेरा फोकस किस पर होना है, वेरिएबल फैक्टर पर होना है. लेकिन अगर टेक्निक मेरी अच्छी हो गई बीच में तो सारा फोकस टेक्निक पे चला जाएगा एंड तभी हमने इसका एजम्पशन लिया है कि इट विल बी कांस्टेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द शेड्यूल. देखिए यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर गिवन है, टोटल प्रोडक्ट गिवन है. मैं इससे मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकती हूँ, 0 माइनस करके ऊपर ऊपर. ये तो हमने सीख चुका है, राइट. -1 एंड -2. देखिए इसको ना जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझाती हूँ. एक किचन है, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, एक कुक काम करता था, एक बनाने वाला कुक जो होता है वो काम करता था अकेले. तो इतने बड़े किचन में वो दौड़ा भागी करके करता था, उसको इतनी एफिशिएंसी नहीं मिलती थी. हमने एक और हायर किया, एक और वेरिएबल फैक्टर हायर किया, एक और कैजुअल कुक हायर किया, ठीक है. क्या हुआ, प्रोडक्शन अच्छा हुआ. हमने एक और कुक हायर किया, और अच्छा हुआ, उसको और हेल्प मिली. एक और कुक हायर किया, उसको और हेल्प मिली. अच्छा जा रहा था सब कुछ, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था. आप देखिए इधर पे इस वाले पोर्शन. फिर मैंने ना एक और कुक हायर किया. प्रॉब्लम क्या होने लग गई, भाई किचन तो एक ही है और कुक्स इतने सारे हो गए तो प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगा. उन लोगों के बीच में ना थोड़ी बहुत फाइट होने लग गई कि हाथ अड़ने लग गया, राइट. प्रोडक्शन कम हुआ. फिर ना लेकिन मैं रुकी नहीं कि भाई मैं हायर कर लेती हूँ कुक.
मैं कोशिश क्या कर रही थी कि किचन एक ही है लेकिन वेरिएबल फैक्टर से चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दूं। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि किचन है जो लैंड की जगह, जो फिक्स्ड फैक्टर की जगह, वो तो फिक्स्ड फैक्टर ही लेगा, राइट। आई वाज ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट द फिक्स्ड फैक्टर विद द वेरिएबल फैक्टर। तो मैं कुक्स बढ़ाती चली गई, प्रोडक्शन कम होता चला गया, फिर एडिशनल प्रोडक्शन होना ही बंद हो गया, दैट इज 0, राइट। ये जितने भी बात कर रही हूं मैं एडिशनल प्रोडक्शन की बात कर रही हूं, बिकॉज ये एमपी के अंदर है। मैं टीपी पे बात टोटल प्रोडक्शन पे नहीं कर रही हूं, मैं एडिशनल प्रोडक्शन पे बात कर रही हूं। फिर क्या हुआ, मैंने और हायरिंग करी, तो भाई कुक्स हो गए कि इनको पहले निकालो तो हम काम करेंगे। तो वो क्या हो गया, एडिशनल प्रोडक्शन तो बिल्कुल नेगेटिव पे चली गई, राइट। तो देखिए क्या हो रहा था, टोटल प्रोडक्शन में बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा था, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। रेट कैसे पता चले, इन दोनों की डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 4। इंक्रीजिंग रेट है ना 2, 3, 4, जो कि एमपी में हम मेंशन करते हैं। फिर क्या हो रहा था, 3 से बढ़ा, 2 से बढ़ा, 1 से बढ़ा, 0 से बढ़ा। बढ़ तो अभी भी रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ओके। तो यहां पर क्या हुआ, बढ़ा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। फिर तो भाई उसने गिव अप कर दिया कि मेरे को बढ़ना ही नहीं, अब तो प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो गया कि जब तक कोई निकलेगा नहीं यहाँ से तब तक हम काम नहीं करेंगे। देखिए ये बिल्कुल लेमैन एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको सिस्टम जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का वो फिट हो जाए। आइए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ऊपर नीचे ग्राफ प्लॉट होगा। ऊपर टोटल वेरिएबल का, इसके एग्जैक्टली नीचे होगा वो मार्जिनल प्रोडक्ट का होगा। आपकी जो एक्सेस होगी ना, वाई एक्सेस, ये एग्जैक्टली नीचे होगी, ना थोड़ी लेफ्ट ना थोड़ी राइट, ओके। यहां पर आप क्या करेंगे, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल आउटपुट, इनपुट, और यहां पर भी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट, यहां पर टोटल प्रोडक्ट। तो 0 है ना यहाँ पे, तो ये भी 0, 1 है तो एग्जैक्टली नीचे स्केल से 1, 2 है तो एग्जैक्टली नीचे 2, राइट। ऐसे करके पूरा आप 9 तक प्लॉट कर लीजिए। और टोटल प्रोडक्ट में क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके आप 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 5, 3 पे 9 ऊपर वाले ग्राफ में प्लॉट कर लीजिए, और नीचे मार्जिनल प्रोडक्ट प्लॉट कर लीजिए, 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 3। फिर हम इस रिश्ते में मिलते हैं कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है, ओके। तो ग्राफ देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा ग्राफ आपका बना होगा, ये आपका इस शेप पे बना होगा, ये इस शेप में बना होगा, राइट। अब इसके फेजेस देख लेते हैं जो यहां पर हमने मार्क किए थे। सबसे पहली जो फेज थी मेरी, वो क्या फेज था कि भाई एमपी बढ़ रहा है और टीपी भी बढ़ रहा है। तो स्टेज 1 क्या है आपकी, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, राइट। आपकी फर्स्ट फेज ये रही। यहां पे देखिए आपका एमपी बढ़ रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है। सेकेंड स्टेज आपकी क्या हो गई, एमपी फॉल हो रहा है और 0 तक जा रहा है, लेकिन टीपी स्टिल बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। तो मैं सेकेंड स्टेज को क्या बोल सकती हूं, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जो आपकी सेकेंड फेज है ये, यहां पे क्या हो रहा है, देखिए एमपी फॉल किया, लेकिन टीपी स्टिल बढ़ रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न से बढ़ रहा है। एंड हाईलाइट ऑफ दिस इज कि एमपी 0 हो रहा है और टीपी यहां पे मैक्सिमम हो रहा है। देखिए 15 आपका टीपी मैक्सिमम है, ये यहाँ 15 यहाँ टीपी मैक्सिमम हो रहा है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, मैम 15 तो यहाँ पर भी है, तो इसी पॉइंट को आपने मैक्सिमम क्यों बोला। देखिए बच्चे, कोई भी चीज मैक्सिमम तब होती है जब उसके बाद से चीजें फॉल होना स्टार्ट करे, राइट। कभी भी ये पॉइंट मैक्सिमम नहीं होगा, ये पॉइंट मैक्सिमम होगा क्योंकि उसके बाद से चीजें फॉल होना स्टार्ट हो रही हैं, ओके। दैट्स वाई इसके बाद से चीजें फॉल हो रही है, दैट्स वाई दिस पॉइंट इज मैक्सिमम। एंड द थर्ड पार्ट इज कि एमपी नेगेटिव हो गया। देखिए ये वाली एक्सिस पे चला गया,
एंड टीपी आपका फॉल हो रहा है. सो थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. क्लियर है आपको? कोई भी डाउट्स है बिल्कुल बेझिझक कमेंट्स में पूछिए. आई एम मोर देन हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. आई नो 11th है, इकोनॉमिक्स हम 10th तक बड़ा इजी लेकर आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ज्यादा ग्राफ और शेड्यूल्स हैं, बट कोई नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, सब कुछ क्लियर होगा. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये पॉइंट है ना, मैं बी मार्क कर रही हूँ, आप कुछ भी मार्क कर लीजिए, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या? यहां पे ना आपका जो टीपी का कर्वेचर है ना, वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव की तरफ शिफ्ट हो रहा है. पॉइंट को दैट्स वाई हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ओके, एक और चीज बोल सकते हैं कि इस वाले तक बी पॉइंट तक 0 to B टीपी बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट पर. बी से ये वाले पॉइंट तक मैं इसको सी दे देती हूँ नाम. जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर टीपी बढ़ तो रहा है, टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट अ फॉलिंग रेट और अ डिमिनिशिंग रेट. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थ्योरी ऑफ द एलवीपी, दैट इज अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इस चीज को सम अप करना हो तो मैं बोल सकती हूँ एज लॉन्ग एज एमपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, जिसको मैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोल रही हूँ. सेकेंड इज व्हेन एमपी बिगिंस टू फॉल. एमपी बिगिंस टू फॉल पॉजिटिवली, देखो नेगेटिव नहीं हुआ है, अभी तक पॉजिटिव है. टीपी इंक्रीजेस एंड एट अ डिमिनिशिंग रेट, और टीपी मैक्सिमम हो जाता है और एमपी 0 हो जाता है. स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. एंड द लास्ट इज व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, टीपी फॉल्स. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. एक लास्ट टॉपिक बचा है फॉर दिस चैप्टर, दैट इज कि ये जितने भी स्टेजेस हैं इनके पीछे के कॉजेज क्या हैं, एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, आता है डेफिनेटली एग्जाम में. तो लेट्स सी दैट. सबसे पहले स्टेज 1 के कॉजेज, दैट इज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. फर्स्ट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. मैंने आपको किचन वाला एग्जाम्पल दिया था, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी. फिक्स्ड फैक्टर जो किचन था, उसमें एक अकेला शेफ क्या ही काम कर लेगा, अकेला कुक क्या ही काम कर लेगा. तो उसमें और अगर शेफ्स ऐड हो जाएंगे तो अच्छा है ना, वो किचन भी अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा. नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. एक अकेला शेफ, उसकी भी एफिशिएंसी नहीं इतनी अच्छी आ रही, 2-3 लोग होंगे तो सबकी एफिशिएंसी अच्छी निकल कर आएगी. जैसे फॉर एग्जांपल आप अकेले पढ़ते हो तो इतना अच्छे से नहीं पढ़ते हो, लेकिन 2-3 लोग साथ में मिलकर पढ़ते हो ग्रुप स्टडी में, तो बहुत एफिशिएंटली पढ़ाई हो जाती है. आई होप हो ही जाती है, राइट? मस्ती नहीं करते हो. एंड लास्ट इज जब दोनों ही अच्छे से काम करेंगे तो दोनों का कोऑर्डिनेशन तो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा. तो फिक्स्ड फैक्टर को भी जस्टिस मिल रहा है यहाँ पर और वेरिएबल फैक्टर को भी जस्टिस मिल रहा है. दैट्स व्हाई मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और टोटल प्रोडक्ट भी आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है. ओके, नेक्स्ट स्टेज के कॉजेज, दैट इज द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. फर्स्ट इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर. किचन तो उतना ही है, लैंड तो उतना ही है, मैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ाती जाऊंगी तो उस किचन का भी क्या हो रहा था? ओवर यूटिलाइजेशन, जिसको वो वेरिएबल फैक्टर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा था, राइट? इतनी सी जगह है, मैं 2 लोगों को लेकर आ रही हूँ तब तक एफिशिएंसी अच्छी चल रही है, लेकिन 4 लोग आएंगे तो डेफिनेट बात है ना, वो किचन भी छोटा पड़ेगा. नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फैक्टर्स. देखिए शॉर्ट टर्म है, मैं फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकती, तो अगर मुझे कोई भी आउटपुट्स को इंक्रीज करना है तो मेरे पास वेरिएबल फैक्टर ही एक ऑप्शन है. लेकिन ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि फिक्स फैक्टर की जगह तो फिक्स फैक्टर ही काम आएगा. वेरिएबल फैक्टर एक लिमिट तक काम आ सकता है, लेकिन उसके बाद काम नहीं आएगा. एंड नेक्स्ट इज पुअर कोऑर्डिनेशन. एक लिमिट के बाद मैंने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा दिया तो दोनों के बीच में फाइट हो गई, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में, जिससे कि उनका कोऑर्डिनेशन भी खराब हो गया, राइट? सो दैट्स वाई इसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा फॉल होने लग गया और इसने कोशिश करी बढ़ने की, लेकिन इट वॉज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट स्टेज, दैट इज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. ओके, सो लास्ट के स्टेज के कॉजेस, फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर तो बिल्कुल फिक्स हो गया, कोई चेंजेस उसमें नहीं आ सकते, और ये बात तो हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन. तो जो भी चेंजेस होंगे वो वेरिएबल फैक्टर में ही होंगे.
ओवर क्राउडिंग कर दी हमने, बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स डाल दिए। अब किचन में ना हाथ अड़ रहा था, हाथ अड़ता है तो कैसे काम होगा। आज एक बात बताइए, आज अपनी मदर के साथ या फादर के साथ किचन में काम करते हैं तो सबसे पहले वो हमको किचन से बाहर निकालते हैं कि पहले किचन खाली करो, लोग नहीं दिखेंगे तो काम होगा, दिमाग चलेगा। सिमिलर पैटर्न पे हुआ ना, वेरिएबल फैक्टर इतने सारे बढ़ गए कि काम में तो ध्यान लग नहीं रहा था, हाथ अड़ रहा था, तो काम कैसे होगा, राइट। तो डेफिनेटली मार्जिनल प्रोडक्ट को नेगेटिव तो होना ही था। एंड लास्ट इज डिफेक्टिव फैक्टर रेशियो। फिक्स फैक्टर इज टू वेरिएबल फैक्टर का जो रेशियो था वो बहुत बिगड़ गया। अब मैंने क्या किया, एक बेचारा किचन, उसमें 9 लोग काम कर रहे थे, 8 लोग 9 लोग काम करेंगे तो काम कैसे ही होगा। सो डिफेक्टिव फैक्टर रेशियो, ओके। सो जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया एंड टोटल प्रोडक्ट ऑल्सो स्टार्ट गिविंग अप एंड वो फॉल होना स्टार्ट हो गया, ओके। सो पूरा क्लियर है तीनों स्टेजेस। एक छोटा सा टॉपिक और हम बोल सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो 3 ये चीज लिख दीजिएगा, ओके। 4th पॉइंट उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं कि टीपी इज द समेशन ऑफ एमपी। ये तो मुझे पता ही है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एंड लास्ट इज एमपी इज द स्लोप ऑफ टीपी। बाकी 3 पॉइंटर्स जो होंगे वो ऊपर वाले, वो जो अपन ने स्टेजेस वाले नहीं पढ़े थे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, वही वाले ऐड ऑन हो जाएंगे, ओके। एंड लास्ट इज एमपी इज द स्लोप ऑफ टीपी। देखिए एमपी की इस वजह से ही तो टीपी को ऐसा स्लोप मिला है ना। टोटल प्रोडक्ट का पीछे का रूलर कौन है, उसका मार्जिनल वर्जन, मतलब एक एक चीज एडिशनल में कैसा रिएक्ट करेगा वैसे ही तो वो टोटल में क्रिएट हो जाएगा ना। सो एमपी इज द स्लोप ऑफ टीपी, की टीपी की इस स्लोप के पीछे का रीजन क्या है, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट, ओके। दैट्स इट। यहां पर हमारा कंप्लीट होता है प्रोडक्शन फंक्शन। आपको कोई भी डाउट हो, एकदम स्लाइट, कोई भी ऐसा लगता है कि भाई बहुत डम डाउट है, मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, कोई भी डाउट डम नहीं होता। देखिए सबका अपना अपना लेवल होता है। आई एम मोर देन हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। अब मेरा मेल आईडी मेंशन्ड है, आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नंबर मेंशन्ड है। एनीवेयर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड चेरिश्ड, okay, so till then subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon so that you can get notified every time the video pops up. So मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टाटा, बाय बाय।